कि आज कोई उम्मत का रहनुमा नहीं है और हमारी कौम आज किसी को अपना रहनुमा मानने तैयार नहीं। हर बंदा खुद में रहनुमा बना हुआ। अगर कोई आलिम किसी की सलाह करे तो बंदा कह देता जी मौलवी की बातों में न जाना, इनकी तो सोच पुरानी है। शुक्र अदा कर अल्लाह का कि तेरे बीच ये पुरानी सोच वाले लोग हैं, जन्नत में यही पुरानी सोच लेकर के जाए। याद रखना मेरी बात है, यही पुरानी सोच हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। आज हमें उलमा से नफरत, अपनी कौम के रहनुमा से नफरत, बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। कौम उलमा की सुनने तैयार नहीं, शागिर्द उस्ताद की सुनने तैयार नहीं। आज हर कोई सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं। कभी अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, हाल क्या है हमारे। हम जो लुक़्मे खा रहे हैं ये लुक़्मे हलाल के हैं कि हराम के? कभी गौर किया इस पर? आज पूरी दुनिया रेस में लगी है। हर बंदे की ये सोच है मैं इससे आगे निकल जाऊं। आगे दौड़ने के चक्कर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए। हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। कई बार ऐसा हुआ हम आगे बढ़ने की सोच में अपनों को पीछे छोड़ आए। कई बार ऐसा हुआ हमने जीत की खुशी में, रेस जीतने के चक्कर में हमने वो खो दिए जो किसी कीमत नहीं मिलेंगे। सारी दुनिया रेस में लगी है। हर बंदा ये चाहता मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। आज अगर कोई मकान भी बनाता है ना तो ये नियत बहुत कम लोगों की होती है कि मुझे इसमें सुकून मिलेगा। ज्यादातर नियत ये होती है मोहल्ले में सबसे आला मकान मेरा होना चाहिए। और हमने 2 मंजिला मकान भी इसलिए ऊंचे कराए ताकि मेरे पड़ोसी का मकान मुझसे ऊंचा ना रहे। इतनी घटिया सोच हमारी है। इतने मयार से हम गिर चुके हैं कि एक ईंट लगाने से पहले अपनी बुलंदी नहीं दूसरे की तनज़्ज़ुली हम सोचते हैं। और याद रखिए जो दूसरे की तबाही सोचता है वो कभी आबाद नहीं होता, कभी आबाद नहीं होता। अबू जहल ने हुजूर के लिए गड्ढा खोदा। उसकी ख्वाहिश थी हुजूर इधर से जाएं और इसमें गिरे। गड्ढा खोद के ऊपर से कूड़ा डाल दिया, छुपा दिया उसको। हुजूर जाने लगे, जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह रास्ते में गड्ढा है, आपको गिराने के लिए खोदा गया। हुजूर वहीं से पलट गए। जब पलटे ना तो अबू जहल बैठा था इंतजार में, जब गिरेंगे तो मैं ठट्ठे लगाऊंगा, जब गिरेंगे तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन जब उसने पलटते देखा ना तोड़ने लगा पीछे, ये देखने के लिए कि ये जा किधर लगे हैं। लेकिन मत मारी गई थी, जाके उसी गड्ढे में खुद गिर पड़ा, खुद गिर गया उस गड्ढे में। कौम आ गई, मुखिया गिरा था, कौम का नेता गिरा था, सब आ गए निकालो भाई निकालो। लेकिन सुने जब उसको निकालने के लिए हाथ डाला गया ना तो वो और नीचे चला गया। सोचा शायद रस्सियों से बाहर निकाला जाए। रस्सियां डाली गई, जितनी रस्सी जोड़ते जाते वो उतना नीचे जाता। उसने कहा यार अब रस्सी ना ढूंढो, अगर हो सके तो अब्दुल्ला के बेटे को बुला लाओ। कहा किस लिए? कहा मुझे पता है अगर इस कुएं से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ ज़हरा का बाबा निकाल सकता है, बाकी किसी में ताकत नहीं है कोई मुझे निकाल सके। हुजूर आए, लोगों ने रस्सी पेश की, कहा रस्सी की जरूरत नहीं है। हाथ बढ़ाया और हाथ ही के सहारे आपने बाहर निकाल लिया। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कभी दूसरे को तबाह करने की ना सोचे। अल्लाह तौफीक दे तो किसी की राह का कांटा ना बने, अगर हो सके तो किसी की राह की ईंट उठा देना। रास्ते आसान करें, मुश्किल ना करें। आज जिंदगी तबाह होती जा रही है। हमारी कौम जो अपने आप को मुतब्बिराने कौम कहते हैं, जो अपने आप को अक्लमंद लोग कहते हैं, जो अपने आप को अहले खिरत में शुमार करते हैं, आज उनके मुंह पे बेटियां कालिक पोत गई। आज बेटियां कालिक पोत के चली गई। वो लोग जो ये कहते थे कि नहीं मुझे बेटी पे विश्वास है, इस्लाम पे नहीं।
मुझे फैमिली पे एतबार है, कानून पे नहीं। आप कहेंगे ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। मैंने कहा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि पर्दा दिल का होता है, नजर का कोई पर्दा नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें अपनी औलाद पे एतमाद है, इस्लाम पे। अगर कोई मौलवी कहे नजरें नीची रखो, आज मेरे ख्याल से ये उर्स की महफिल है, अल्लाह सलामत रखे, कई जगहों पे उर्स के नाम पे तबाही हो रही है। जाके देखो कौन सा तमाशा है जो उर्सों में नहीं हो रहा। नाचने वाले स्टेज पे, नाचने वाली स्टेज पे, और वह कौम जो कहती हो से कौसर के जाम पीने, वह कौम सामने बैठ करके वाह वाह करती है, रात भर मौज ली जाती है, आंखें सेकी जाती हैं, सुबह को जन्नत की दुआएं होती है। ये हमारी रात गुजर रही है। कभी सोचो तो सही, दिन कहां रात कहां गुजर रहे। ये मिंबर रसूल है, इसकी इज्जत लाजिम है। इस पे नाचने वालों के लिए ये जगह नहीं, इस पे तो उनके लिए जगह होनी चाहिए जो खुदा से भी प्यार करते हो, मुस्तफा से भी प्यार करते हो। लेकिन हमारी कौम कर क्या रखी है? कौन सी जिल्लत है जो आज उर्सों के नाम पे हमारे पास है? जाओ जाके देखो, उर्सों में औरतें ज्यादा, मर्द कम। कितने लोग बुजुर्गों के मजार पे कुरान खानी करते हैं जाकर के। जाएगा, 4 दुकानें घूमेगा, इससे खुलाना खरीदा, उससे गुब्बारे खरीदे, उससे तमाशा खरीदा, उससे आइटम खरीदा, चल दिया, हो गया उर्स। बुजुर्ग राजी हो गए। हम कहां हैं? किस दुनिया में हम जी रहे हैं? कभी अल्लाह वालों से पूछो, बताओ ये जो मेले लग रहे हैं तुम्हारे मजारों पे, इसकी वजह क्या है? क्या तुम भी तमाशे देखते थे? तुम भी मुकाबले देखा करते थे? क्या करते थे तुम? तो आज भी मजारों से आवाज आएगी, नादान। हम जमीन पे थे तो हम अल्लाह रसूल की बातें करते थे। जब से जमीन के नीचे आ गए हैं, जमाना हमारी बातें करने लग गया। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं। बीवी भी मियाँ से कहती है, मियाँ जी मैंने चादर बोली थी बाबा के मजार की, वो पिट्ठू गधा उंगली पकड़ के मजारों के लिए चला रहे। हाँ, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है कि नहीं? इससे भी अच्छी जगह है कोई? कौन सी जगह है सबसे अच्छी? बोले। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। और सबसे बुरी जगह, ये तलबा बोल रहे हैं, अल्लाह इनके इल्म में इजाफा फरमाए, लेकिन कुछ आप भी सुन के और याद करके जाया करो। सबसे बुरी जगह, सारे बोल रहे हैं सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद। मस्जिद में होता क्या है? नमाज। इस्लाम ने औरत को मस्जिद से क्यों रोक दिया? गौर किया इस बात पर? सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए इस्लाम ने औरत को मस्जिद से रोका, ताकि ये मस्जिद में जाएगी तो हो सकता है किसी मनचले की नीयत बहक जाए, ये भी हो सकता है किसी का हाथ उठ जाए, ये भी हो सकता है किसी की जबान चल जाए, ये भी हो सकता है कोई गलत निगाह से इसे देख ले, ये भी हो सकता है किसी का हाथ इसकी तरफ पड़ जाए। इस्लाम अच्छी तरह जानता है कि औरत की इज्जत इतनी नाजुक होती है, अगर किसी ने एक बार हाथ उठा दिया तो ये जीते जी मर जाएगी, लेकिन कभी इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, खातून नमाज पढ़नी है तो मस्जिद नहीं जाना है, घर के अंदर सजदे करने हैं, घर के अंदर कयाम करने हैं। और मुझे बता तो सही बेगैरत बीवियों को लेकर के उर्सों में जाने वालों, मज़ारों के चक्कर लगाने वालों, इस्लाम का तमाशा बनाने वालों, मुझे बता, जो मजहब औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी औरत को मज़ार पे जाने की इजाजत कैसे? बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं तो मजार पर जाने की इजाजत तुझे किसने दी? हम बेवकूफ बनते जा रहे। कहते बीवी ने वहां पे पतीला बोला था तो ठीक हो गई, इत्तेफाक हो सकता है। शरीयत की हदें तोड़ करके कभी खुदा की रहमतें किसी के साथ नहीं आती। याद रखना मेरी बात।
और याद रखिए बरेलवी हूं, कोई मुझे वहां भी ना जाने। मेरा अपना एतकाद यह है कि मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं तुम में, मगर सच्ची बात है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। क्या किया हमने? हमने औरतों को मजारों पर जाके रख दिया। अल्लामा शमीम साहब, एक बाबा के पास जाने का मौका मिला, हम ढूंढते कोई अल्लाह वाला मिले, लेकिन ऐसा हो जो निगाह डाले तो बात इंसाफ कर दे, ऐसे की तलाश रहती है। लेकिन मजबूरी में वैसे के पास चले गए। कौम कितनी अंधी है बताइए। हमारी कौम अगर हम किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा दे तो लाजिम है हर बंदे के लिए कि वो हमारी आंख निकाले, अगर गैरत वाला है तो। मगर मैं इत्तेफाक से किसी के साथ चला गया और उसे भी नहीं पता था ये कौन है, तो बाबा औरत के घुटने से घुटने मिला के बैठे। इतनी छूट, इतनी आवारगी, इतनी बेगैरती। तेरी बेटी किसी के घुटने से घुटना मिला के बैठे, तुझे फर्क नहीं पड़ा, तू बाबा बाबा कह के पीछे पीछे रहा। उठा इस्लाम की तारीख, पूछ इन उलमा को आज हम कितने लापरवाह हो रहे हैं। यार दिल दुखता है जब किसी नकाब वाली बेटी को तिलकधारी की गाड़ी में बैठे देखते हैं, तब कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है। जब किसी इस्लाम की शहजादी को गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठे देखते हैं तब तकलीफ होती है। पता चलता है बाप की मर्जी से आई है, माँ को पता है किसकी गाड़ी में जा रही है। ओ हया कर, हया कर। जब तुझसे पूछा जाता है बेटी को किसके साथ भेजा है तो कहते हो राजू है, अपना की बेटा लगता है, हमें मम्मी कह के आवाज देता है, हमारे पति को पापा कहता है, इसलिए पूरा भरोसा है। और शर्म आनी चाहिए, तूने आके बंद करके भरोसा किया। कहता पापा कहता है इसलिए बेटी गाड़ी में भेज दी है, बाप कहता है इसलिए बाइक पे बेटी भेज दी है। और पूछ इन उलमा से तूने किसके साथ बेटी भेजी है, जिसका तेरे मजहब से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे कानून से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे दीन से रिश्ता नहीं, जिसका तेरे खुदा से रिश्ता नहीं, तूने उसके साथ बेटी भेजी। और पूछ इन उलमा से, इस्लाम तो यह कहता है अगर भाई बहन सगे हो और दोनों जवान हो जाएं तो सगे भाई को सगी बहन के कांधे से कांधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं है। तो तेरी बेटी को बेगैरत की गाड़ी में बैठने की इजाजत किसने दे डाली? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ओ भाई खुदा के वास्ते घरों की हिफाजत करो, अपने घरों की हिफाजत करो। जब चौकों में बैठते हो ना, चौराहों पे बैठते हो तो सबकी बेटी पे नजर रखते हो कहां जा रही है। कभी अपनी बेटी पे भी नजर रखिए कहां जा रही है। कभी अपनी को भी देख इसके कदम किधर पड़ रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ, इस साल का रिकॉर्ड लोगों ने पेश किया ना तो 7 लाख लड़कियां गैर मुस्लिम हुई हैं। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख लड़कियां। तुम बताओ तुमने 70 साल में कितनी मुसलमान, और फिर भी हमारी मूंछ पे फर्क नहीं पड़ा। अब भी ताव देकर कहता मौलवी से अल्लाह बचाए। शर्म आनी चाहिए हमें। कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ हाफिज एक बेटा बना लेना, एक बेटा हाफिज बना लेना। भले वो दुनिया को फतवा ना दे सके, तकरीर ना कर सका, मिंबर पर बैठ के लोगों की वाह वाह हासिल ना कर सका, लेकिन इतना जरूर है अगर घर में एक हाफिज होगा तो खानदान को डूबने से बचा लेगा। एक आलिम होगा तो नाक कटने से बचा लेगा। हमने क्या किया? हमारी बेटियां ट्यूशन के नाम पे, स्कूल के नाम पे हमसे छीनी जा रही हैं, छीनी जा रही हैं हमसे बेटियां। इसके जिम्मेदार पूरी सोसाइटी है, पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। कहीं हम जिम्मेदार हैं तो कहीं आप भी जिम्मेदार। हमारी कौम के अमीरों ने बड़े बड़े बिल्डिंग और होटल बनाए अपने, लेकिन कौम को एक ऐसा कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां होती, पढ़ाने वाली भी बेटियां होती। क्या किया हमने? कौन से कारनामे अंजाम दिए? यही कि हमारे यहां का उर्स भारी होता है,
मेरे यहाँ की बासी ईद भारी है, उसके यहाँ का नेजा भारी है, हम इसी में डूबे रह गए। तो भाई कुछ तो सोचा होता, कुछ तो सोचा होता। जहां पे बाप जिम्मेदार है ना बेटी की बर्बादी का, वहां पे ये मुआशरा भी जिम्मेदार है। आप कहेंगे कैसे? मैं सच्ची बात कहता हूं, हमने अगर निकाह आसान किए होते ना तो आज कौम को ये बर्बादी देखनी ना पड़ती। आज हमने निकाह आसान किए होते। इतना मुश्किल कर दिया निकाह कि गरीब तो या तो मर जा रहा है या फिर फांसी लगाने तैयार है, इसलिए कि बेटियों को इज्जत से रुखसत करने की उसके अंदर ताकत नहीं रही। आसान करो निकाह, आसान करो, इज्जत से बेटियों को रुखसत करना सीखो। आज तुम दूसरे की इज्जत से लेके आओगे, कल अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। आज ये तो सब कहते हैं पीर साहब दुआ करना बेटी का नसीब अच्छा हो। पीर साहब क्या कोई कलम कागज लेके तकदीर की तख्ती लिए बैठा है? हाँ, पीर के हाथ में कलम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है पीर रब को राजी करना जानता है। ये याद रखना, पीर को रब को मनाना आता है और हमें मनाना नहीं आता। हम अपने रब को मनाना सीखें, अपने रब को राजी करना सीखें, वरना याद रखिए अगर यही हालात रहे ना तो कोई मुसलमान नाम लेने वाला भारत में दिखाई नहीं देगा। बदलो अपने आप को, मुसलमान बनो, बेटियों को बताओ कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। समझ में बात नहीं आती, कलमा पढ़ने वाले लोग इतनी आसानी से मुर्तद होते जा रहे, जबकि मुसलमानों की शान तो ये होती थी गले कटा दिया करते थे, कभी अपने दिल से इस्लाम और ईमान की दौलत नहीं जाने देते। बेशक बेशक। आज हमारी कौम को क्या हुआ? सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। मुश्किल कैसे हुए? हमने बेटे को जब जवान होते देखा ना तो घर ताकने शुरू कर दिए, किसके घर में पैसा मिलेगा, किसके घर में दौलत मिलेगी। बेटा 18 का 6 साल अभी निकाह में है, 6 साल से घर ढूंढ रहा है। जैसे ताजिर लोग ना जमीन के रेट लगवाते रहते हैं बीच बीच में, भाई बेच रहा हूं कितने की, 6 लाख में, कहा नहीं अभी नहीं बेचनी। अगले साल फिर रेट लगे, कितने में, 8 में, कहा अभी नहीं बेच रहा है। अगले साल फिर 12 में, कहता जब रेट अच्छे मिलेंगे तब बेचेंगे। ये 18 साल से रेट लगवा रहा है, क्या मिलेगा? कहा तुम्हारे बेटे को 8 लाख दिलवा देंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बेटे की शादी नहीं करनी, 10 लाख दिलवाएंगे। अभी नहीं, अभी और ठहरिए, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और भाई जब हम शादी करने जाते हैं, निकाह करने का इरादा करते हैं, तो हम ये नहीं देखते लड़का दीनदार है कि नहीं, ससुराल वाले अच्छे हैं कि नहीं। हमने ये देखा इनके पास पैसा कितना है, इनके पास संपत्ति कितनी है, जायदाद कितनी है। हम भिखारी बन करके जाएंगे, हमारी झोली में कितना डाला जाएगा, हम कुत्ते बन के जाएंगे, हमारे टुकड़ों पे कितना घी लगाया जाएगा, ये सोच करके रिश्ते किए जाते हैं। हया नहीं चाहिए। और ये तेरी फिक्र है, तू दौलत देख कर रिश्ता करता है। एक फारूक आजम की फिक्र थी, दौलत देख के उन्होंने रिश्ता नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत देख के बेटे का रिश्ता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब इकबिला फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सब जानते हैं हज़रत फारूक के कोड़े का जवाब नहीं भाई, बड़ा मारते थे, ये सबको पता है। लेकिन उस आदिल की जिंदगी तो देखो, अल्लाह अकबर, वो कैसा खुदा तरस बंदा। सुना होगा ना आपने, आपकी जिंदगी का मामूल ये था, आप जब दुनिया सोती थी तो रात को चक्कर लगाते थे, रात को चक्कर लगाते। किसी घर से गुजर हुआ, अंदर से आवाज आई, माँ कह रही थी बेटे दूध में पानी मिला ले। तो बेटी ने कहा माँ उम्र का दौर है। माँ ने कहा बेटी उम्र का दौर जरूर है, उम्र देख थोड़ी रहा है। बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, उम्र का खुदा देख रहा है। यही जुमले थे ना बच्ची की, उम्र का खुदा देख रहा है। आज जाओ जाके देखो मार्केट में कौन सी चीज शुद्ध मिलती है, दूध ही लेने चले जाओ, 1 लीटर में 1.5 लीटर पानी डाल लिया दबा के, और बेच के आके बिल्डिंग बना के लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। नहीं भाई ये सूद के पैसे से बनी है, ये ब्याज के पैसे से, ये धोखे के पैसे से बनी है। आज पानी मिला ले, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कब्र में आ प्यारे एक एक बूंद का हिसाब देगा, एक एक बूंद का। आज पता ही नहीं हलाल आ रही है कि हराम,
बिल्डिंग चमक जाए, लोग ये कहते सेठ जी आ रहे हैं और इतना चंदा दूंगा कि मदरसे वाले बार बार मेरा नाम लेके ऐलान किया करें। बस ये फिक्र रहती है, शोहरत होनी चाहिए, मिलावट मिलावट मिलावट। जाओ दुकानों पे चले जाओ, अक्सर दुकानों पे 1 किलो में 900 ग्राम बंदा तोल रहा है। कपड़ों की दुकानों पे चले जाओ, लाइटें लगा के अंधक करके बेच रहे हैं और लिखा हाजी साहब की दुकान है ये। जैसे पैसे से हज करके आया वैसे ही हज किया होगा। हाजी साहब की दुकान, वापस नहीं होगा खरीदा हुआ माल। क्यों? पता चल जाएगा ना दुकान से निकल के कितना घटिया माल बेचा है। तो धोखा देने में बंदा माहिर है। जो जितना बड़ा धोखेबाज है ना, लोग कहते हैं बड़ा होशियार है। होशियार नहीं, बेवकूफ है। धोखे देने वाला होशियार नहीं होता, धोखा देने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो एक छोटे से इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो कंधे पे बैठे हुए कलम चला रहे, इनके बारे में क्या गुमान है? इन्हें पता नहीं तूने दूध में पानी मिलाया? इन्हें पता नहीं तूने 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोले? हाँ, कम कोई नहीं है, न कम खरीदार है न कम बेचने वाला है। ये ठेलों पे जाके देखो, ऊपर लगा देंगे खूबसूरत आम, रेट कह रहे क्या रेट है? 80 रुपए किलो। तो देख के बंदा कहता चल दो भाई 80 रुपए किलो, आम तो अच्छा है। एक आगे से उठागा, एक नीचे से, एक आगे से एक नीचे से। वो जो नीचे सब थे ना कच्चे पक्के, वो सब थैली में डाल देता बंदा, वो भी तोल के दे दिए। दिल पे हाथ रख, मैं कहता हूं सिर्फ 2 दाने तेरी थैली में गलत आए। कितने? 2। उन 2 दानों का पैसा, 2 अदद का पैसा अगर 10 रुपए भी मान ले और तेरे 10 लाख में मिल गए जाकर के, जो तूने धोखा दे करके लोगों से हासिल किए थे, अल्लाह तेरे 10 लाख की कमाई को बर्बाद कर देगा। कभी सोचा इस बारे में? क्या हुआ जी, 2 ही आम तो गलत दे दिए थे। हाँ, अगर बेचने वालों के अंदर यह हाल है तो खरीदार भी कम नहीं है। 3 ठेले लगे देखेगा ना, तो सौदा करना हुक्म है, सौदा करो। कम से कम 3 जगह रेट पता करने की इजाजत है, लेकिन बेवकूफ बनाने की नहीं। उसके कान में जाके कह रहा क्या रेट दिया है? तो वो कहता 70 रुपए। कहता हूँ वो तो 60 को दे रहा, तू 70 को दे रहा है। वो कहता बताना मत, चल 65 दे दिए। उसे छोड़ के तीसरे पे गया, क्या रेट दिया? उसने कहा कि 65 का नहीं, वो तो 60 को देने तैयार है। कानों कानों में बातें करके उल्लू बना रहे हैं। रेट पता करने की इजाजत, बेवकूफ बनाने की नहीं। दोनों ही बराबर चला के, खरीदने वाला इतनी लंबी छुरी लाया तो बेचने वाला इतना लंबा छुरा लिए बैठा है। जिसका मौका लग गया उसने ही चला दी। ये इस्लाम है? जब तक तुम दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते भला, तो तुम्हारे बारे में भला कैसे हो सकता है? कैसे भला होता? कहता बरकत ही नहीं हो रही दुकान में। बरकत होगी कहां से? भाई के आगे इसलिए दुकान खोली ताकि इसकी बंद हो जाए, मेरी चलती रहे। वो ग्राहकों को चुपके चुपके बुलाता, आजा आजा इधर आजा, मैं तुझे सस्ता लगा दूंगा, शर्म आनी चाहिए। हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका सामने वाला कलमा पढ़ता है। हम भी उसी नबी के चाहने वाले हैं जिसका सामने वाला चाहने वाला है। एक दूसरे का दर्द हमारे बीच क्यों नहीं है? एक दूसरे के लिए हमदर्दी हमारे बीच क्यों नहीं है? आज हमारे बीच से हमदर्दी का जनाजा निकल चुका है, एक दूसरे के दर्द का जनाजा निकल चुका है। पूरी कौम एक दूसरे के लिए तमाशाई बनी है। जब इसकी इज्जत लुटती है तो मैं मजे लेता हूं, जब मेरी इज्जत लुटती है तो तुम मजे लेते हो। इन्हीं मजों में उम्मत की इज्जत लुटती जा रही है, कोई हमदर्द नहीं है। अगर बका चाहते हो तो एक दूसरे के लिए दीवार बन के खड़े हो जाओ। अगर आफत इसके घर आई है, आगे खड़ा हो जा कि आफत पहले मेरे पास आएगी, बाद में इसके घर तक जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान कब तक अल्लाह। तमाशाई बने रहोगे? आज मौज आ रही है, लगी पड़ी है। 10 लाख मिल गए बेटे को, हैं? होश थोड़ी है। जिस चौराहे पे बैठ रहा, यहाँ जी रिश्ता हुआ है, बेटे को 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, गाए जा रहे हैं। मरने वालों से कभी पूछो, कभी कब्रिस्तान जाके देखो, किसी की कब्र में चांदी के तख्ते लगे, सोने की चादर, इन्वेटर किसी ने लगवाया कब्र में, कोई ऐसी लेके गया? सब खाली हाथ जाने, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। न लेके आए थे न लेके जाओगे। इसलिए इस दौलत के पीछे कुत्ता बन के ना भागे आदमी। मत भागो दौलत के पीछे।
किसी की मदद के लिए लग जाओ, किसी के बारे में भला सोचो। रिश्ते कभी पैसा देख के मत करो, रिश्ते मुस्तफ़ा का दीन देख के करो। आधी दुनिया का बादशाह है हजरत उमर फारूक आजम। आज 4 मोहल्लों की प्रधानियां बन जाती है ना, तो फिर वो कपड़ों में नहीं आती है, बार बार यूं करता, यूं। कौन है साहब? प्रधान जी जा रहे हैं, कपड़े का कलर बता देता प्रधान है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। घर आया शरीक हयात, कहा जी बेटे का रिश्ता करना है कि नहीं? कहा मेरे सरताज ये फैसला तो आपको करना है। कहा बेटा जवान हो चुका है, रिश्ता तलाश कीजिए। कहा रिश्ता तो मिल चुका है। कहा किस जगह पे? चलो फला मकाम है, फला जगह है, फला मोड़ है, उस जगह पे एक औरत रहती है, उसके घर से बेटे का रिश्ता करना है। मियाँ बीवी दोनों उठे, हजरत उमर दरवाजे पे आ गए। आज बेटी का रिश्ता जब किया जाता है, पहले बेटी वालों को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, पहले उनसे पैर की जूती साफ कराई जाती है, तब जाके उसकी बेटी को घर में जगह दी जाती है। आज तारीख उमर देख उठा करके हजरत उमर की जिंदगी आप देखिए। मियाँ बीवी दोनों चले गए, आए गए, चलने के बाद दरवाजे तक पहुंचे। बीवी ने कहा अंदर नहीं चलते? कहा नहीं मेरी जौजा आप चली जाओ, और जाके ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूं, ये मत बताना मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई है, जाने के बाद कहा खातून अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने जवाब दिया कैसे आना हुआ? का बड़ी कीमती चीज लेने आए थे। का मेरे घर पे तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, मैं बेवा हूं, बेटी यतीम है, मेरे घर में कुछ भी तो कीमती नहीं है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम लेने के लिए आई हो? कहा कि मैं तुम्हारी बेटी लेने के लिए आई हूं। इतना सुनना था, खातून के तेवर बदल गए, चेहरा बदल गया, अंदाज बदल गया। कहने करीब बस कर खातून चुप हो जा। कहा किस लिए? कहा किसी अजनबी को यूं तो बेटी नहीं दी जाती है, बता तो सही कौन है तू, कहां की रहने वाली है, बेटा किसका है, नाम क्या है बेटे का? हजरत उमर फारूक आजम की बीवी रिश्तों को छुपाना चाहती थी, इस राज पे पर्दा डालना चाहती थी कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। जब कहा था किसकी बेटी, किसका बेटा है, बाप कौन है तेरे बेटे का, तो मजबूरी के साथ कहना पड़ा कि मैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकली खातून की, रो के कहती है माफ किया जाए, हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है, हम ठहरे गरीब लोग और आपके शोहर अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया के बादशाह है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। हजरत आपकी सौजा रोने लगी, हाथ पकड़ा दरवाजे पे लाई कि देख उमर का हाल क्या है। फरमाया जाता है, तारीख में आता है, जब वो बागर दरवाजे पे आई, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, रो के कह रहे थे या अल्लाह इस दरवाजे से खाली ना लौटाना, इस दरवाजे से उमर को खाली ना लौटाना। आपके आंसू रंग लाए। खातून ने इजाजत दे दी, आपके बेटे का निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई, बेटी घर आई है। अब जरा बेगैरत ससुर सुने, जब बहू के गले में हाथ डाल के कहते हैं ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती का रिश्ता है, हया नहीं चाहिए। बहुओं से दोस्ती का रिश्ता नहीं, बहुओं से बेटी का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है। नजरों में हया रखा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा करो। खुदा की कसम अगर तुम्हारा किरदार ऐसा हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला फैजान सरकार गौसे आजम उर्से भरपूर शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, घर के चिराग से। हमने बहू को बेटी की नजर से नहीं देखा, हमने उसे अपना हरीफ जाना, मद्दे मुकाबिल जाना। लोग कहते हैं बहू इज्जत नहीं देती, मैं कहता हूं कभी उसे बेटी की निगाह से देख। ओ यार वो तो बाप की तलाश में यहां है, बाप छोड़ के आई है, चाहती है कोई बाप मिले। अगर प्यार से बेटी कह देगा, कसम खुदा की तेरे लहजे में अगर 1 मन प्यार होगा तो उसके लहजे में 100 मन इज्जत होगी। लेकिन गलती हमने की है, हम उसे बेटी का प्यार न दे सके, इसलिए उसने हमें बाप वाली इज्जत नहीं दी, नहीं दी बाप वाली इज्जत। हजरत उमर फारूक आजम लेके आके फरमाने लगे बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं। आंख में आंसू आए, कहने लगी तुम मेरे चचा भी लगते हो, तुम मेरे बाप भी लगते हो। हजरत उमर कहने लगे आज के बाद बेटी मुझे अपना बाप समझना, चचा नहीं बाप समझना, और मुझे बाप कह के आवाज देना। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे बेटी वो बात तो बता दे जो तू रात में अपनी माँ से कह रही थी। अपनी माँ से जो कहा था, कौन सी जनाब? कहने लगी मैं जो रात को चक्कर लगा रहा था
तेरी माँ ने दूध में पानी मिलाने का, तब तूने क्या कहा था? कि मैंने कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, फरमाने लगे बेटी मैं रोज अदालत में जाता हूँ, फैसले करने रहते, जब मैं घर से चला करूँ ना मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहना है अब्बा फैसला सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। सिर्फ इतना याद दिलाना है कि खुदा देख रहा है। आज हमारा अकीदा इतना मजबूत है खुदा देख रहा है? नहीं, रहा ही नहीं अकीदा कि खुदा देख रहा है। हम तो गुनाह करते ना तो हम ये सोचते अगर बाप आ जाए ना तो डीपी हटा देते, बाप आ जाए ना तो चैनल ही चेंज कर देते, बाप आ जाए ना तो पूरी जो रील चल रही होती है वो सारी बदल देते खटप, इसलिए कि बाप आ गया। बाप का इतना डर है, खुदा का बिल्कुल डर नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा देख रहा है? क्यों याद नहीं रहता हमें कि खुदा देख रहा है? जो खुदा हज करते हुए देखता है वो खुदा गुनाह करते हुए भी देख रहा है। जो हमें तवाफ करते हुए देख रहा है वो हमें जिना करते हुए भी देख रहा है। क्यों भूल जाते हैं हम? सच्ची बात बता दूं, बात कड़वी है, बुरा ना मानना, सच ये है कि हमने खुदा से जो रिश्ते हमारे थे वो कमजोर कर लिए। अब हमारे रिश्ते रब से मजबूत ही नहीं रह गए, नहीं रह गए मजबूत रिश्ते। आज बंदा कोई कह देना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। सीधा जवाब ये होता है पीर का करम है। और तबाह कर रखा है बाज बाज पीरों ने पूरे समाज को। सबकी बात नहीं करता, अल्लाह माशाल्लाह कुछ अच्छे पीर भी हैं, लेकिन अक्सर पीर ऐसे तबाह कर रखा है। क्या हाल है? बाज पीर का करम है। फसल कैसी हुई? पीर का करम है। अच्छा, अल्लाह कहता सुन, जमीन चीर के पौधा मैंने उगाया, उसको हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला, और उसको सूरज से मैंने रोज विटामिन दिया, चांद की चांदनी से मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको पूरा पौधा किया, इसमें बाल निकाली, एक बाल में 70 दाने दिए, और तू कहता पीर का करम है। फिर बता मेरा करम किधर गया? मैंने भी तो कुछ किया था ना, तू खाली पीर का करम कहता है। सच ये रिश्ते कमजोर हो गए। ये नहीं कहना था पीर का करम है, ये कहना था दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते कमजोर, हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं रहे। हम नहीं जानते, अगर हम जानते तो इतना जानते वो जी कहार है, वो कहार है, जब्बार है, पकड़ लेता तो छोड़ता ही नहीं। यही जाना, ये भी तो जान वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बंदा एक बार कहता या रहमान तो वो 70 बार कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। हमने मांगना ही छोड़ दिया, और कहते मिलता भी नहीं, क्या करें मांग के। मांगा ही कब तूने भाई, मांगा ही कब? बेटी जवान हुई तो प्रधान की चौखट पे गया, रिश्ता ढूंढ के बताना बेटी के लिए। बेटा जवान हुआ तो 4 लोगों में कहने लगा 70,000 कमा रहा, कोई पैसे वाला हो तो बताना। अल्लाह से मांगा कब तूने? मस्जिद में जाते हो कितनी देर के लिए गए, उठा बैठी की, सजदे लगाए। कई लोगों को मैंने दुआ करते देखा, हाथ दुआ के लिए ऐसे उठते हैं और सीधे चलते चले जाते हैं, चेहरे पे जाके खत्म हो जाते। मांगने के लिए रुके कब? कभी फैलाया हाथ उसके आगे? सब जानते हैं अगर बच्चा रोए ना तो मां दूध नहीं पिलाती है, तो तुझे ऐसे वैसे ही मिल जाएगा। भागते भागते कहते अल्लाह मेरे खेत में बारिश कर दी है, हो गई। और भाई कभी जिद करके मस्जिद में बैठ के जाना ही नहीं है जब तक दे नहीं देगा, फिर देख अल्लाह कैसे देता है। कभी जिद करके बैठ जा, मालिक उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक देगा नहीं। उससे कहे तू मेरा रब है और तू ही देने वाला है, फिर देख कैसे नहीं मिलता है। तो बारिश कर दिए मालिक, दिमाग में ये भी है डीजल का रेट कितना है, मत बरसा, हम तो पानी ट्यूबवेल चला लेंगे, मत बरसा, हमारे पास तो इंजन है। नहीं होती मत तो बारिश, हमारे घर के अंदर तो हमारे समर से भी लगे, कोई जरूरत ही नहीं है। वो दौर कितना अच्छा था, बादल गरजे, बिजली चमकी, लोग कहते थे यार जरे डाल तो बारिश होने वाली है, ये कहते थे और बारिशें लग जाती थी। आज सजदों पे सजदे हो रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है, दुआओं पे दुआएं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। सच ये कि मांगने का ढंग हमने भुला दिया, एतकाद कमजोर हो गए, अकीदा कमजोर हो गया। बगदाद की मार्केट में किसी ने कत्ल कर दिया बगदाद में ना, सुने जब कत्ल किया ना तो एक अज्ञात होती है ना रिपोर्ट की पोजीशन, अज्ञात, कोई मखसूस नाम नहीं, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, पुलिस की भी मौज आ जाती है, जो मिला उठाए चले गए।
50 इससे लिए, 30 उससे लिए, 60 उससे लिए, मौज आ रही है, थाना भी चल रहा, काम भी चल रहा। हाँ, तो ये मसले, अज्ञात का मसला, शक की बुनियाद पे लोग उठाए जाते। बगदाद में एक कत्ल हुआ, 20 बंदे उठाए गए। कितने? जाग रहे हैं ना आप लोग? अगर जाग रहे हैं तो बोले कितने? 20 बंदे जब उठाए गए ना, तो 19 तो बगदाद के थे, एक परदेसी था। जो बगदाद के थे ना, आज सिफारिशें भी चलती है, कहते कौन है जी? जी अपना ही आदमी है। चलो छोड़ो जी, मुखिया के कभी कभी चाय पीते रहते, एक बंदा इनके नाम पे छोड़ दो, एक मौलाना शमीम के नाम पे छोड़ दो, एक मुनाजिर हुसैन बदायूनी के नाम पे छोड़ दो, बड़े नाम वाले लोग हैं भाई ये। अगर इन्होंने एक दिन नेट पे बोल दिया तो पूरे भारत में नंगे हो जाएंगे। छोड़ो जी, एक इनके नाम पे छोड़ दो, एक इनके नाम पे। तो मामला जहां तक बनते ना, लोग ताल्लुकात की बुनियाद पे छुड़वा लेते। तो जो 19 थे ना बगदाद के, उन्हें तो छुड़ा के ले गया। कोई सिफारिशी आया लेके चला गया, कोई जमानती आया लेके चला गया, कोई गवाह आया लेके चला गया, कोई सबूत बन के आया, कोई दलील बन के आया, कोई गवाह बन के आया, सब छुट के चले गए। एक बंदा रह गया, वो था परदेसी। उसका तो कोई था ही नहीं। उसने जब देखा 19 के 19 छूट गए, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहने लगा, या अल्लाह, ये जो 19 छूटे ना, हो सकता है इनमें से कोई असल कातिल हो, लेकिन तू जानता है मैं कातिल नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, मैं परदेसी हूं, मेरा कोई गवाह भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं, सिफारिशी भी नहीं, कोई मेरा हमदर्द भी नहीं, कोई मेरी सी कहने वाला भी नहीं। मेरे अल्लाह, अब तो मेरा गवाह भी तू है, मेरा सबूत भी तू है, मेरी दलील भी तू है, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। इसने रो के इतना कहा, उधर हारून रशीद बिस्तर पे लेटे थे, आवाज आई, हारून तू आराम से लेटा है, हमारा बंदा तेरी कैद में बेगुनाह बंद है। इतना सुना, बिस्तर से उठे, दौड़ लगाई, कैद में आ गए। जब जेल में आके देखा, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे कोई तो होगा। जब भेजा गया है तो गौर किया, एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, कोई रो रहा था। वो कह रहा था, यार अब मेरा गवाह भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा जमानती भी तू। गए, जाके हाथ पकड़ के उठाया, क्या यार बस कर, चल घर चल। लेके आए, सुबह को नहलाया, दरबारी लिबास पहनाया, ऐलान कर दिया, लो लो बगदाद में आओ, लोगो इसका चेहरा देखो। किसी की जमानत किसी के बाप ने ली है, लेकिन ये वो नसीब वाला बंदा है जिसकी बेगुनाही की जमानत खुदाए पाक ने दी है। सच ये हमने पुकारना छोड़ दिया रब को, हमारे रिश्ते कमजोर हो गए अल्लाह से। रिश्ते मजबूत रखो, रिश्ते मजबूत रखो, और भलाई चाहते हो तो हुजूर की शरीयत को पाबंदी से आप मजबूती से थाम लें। एक एक बेटी की आबरू की हिफाजत करें। मैं सोचता हूं ऐसे बाप समाज में कैसे जिंदा रह लेते हैं जिनकी बेटियां मुंह का लेकर के चली जाती है, समझ में बात नहीं आती। भाई इज्जतें बार बार नहीं मिलती। प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बिल्डिंग खरीद लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, बंगले खरीद लोगे, लेकिन इज्जतें खरीदी नहीं जाती। बेटियों को समझाओ, उन्हें बताओ कि तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है। उन्हें समझाओ कि तुम्हारा एक कदम पूरी समाज, पूरी सोसाइटी को जलील कर देगा। संभाल के रखो बेटियों को। किसी ने कहा था, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बेटियों को एहतियात के साथ, ऐसे पढ़ाइए कि बेटियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जतें भी महफूज रहें, उनकी इज्जतें भी महफूज रखें। आज इज्जतें महफूज नहीं। जाके देखो हमारी बेटियां उनके बिस्तर पे लेटी हैं जिनके होठ तक नापाक, जिनके बदन कपड़े तक नापाक है। हमारी बेटियां उन बिस्तरों पे जाके लेट गई, हमारी कौम मौज कर रही है। कव्वाल बुलाना जी, धड़ाधड़ चल रहे पैसे। उसने शेर मारा उधर गड्डी, उसने शेर मारा उधर गड्डी, और जेब में रख। अगर कोई गरीब बेटी दिखे तो जा ये पैसा जाके उसके निकाह में लगा दे। हो सकता है तेरे पैसे से किसी का घर आबाद हो जाए, खुदा तेरे लिए जन्नत में महल तामीर फरमा देगा। बदलो अपने आप को जवानों, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। तुमसे भी गुजारिश है, आज देखो ना, वो तो पहले वो धागे बांधते थे, आज मुसलमानों के हाथ में धागा, पता ही नहीं चलता अब्दुल्ला जा रहा कि ये राम स्वरूप जा रहा। हाँ, राम स्वरूप कंगन कड़े पहने घूम रहे। अभी बात कर लो तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उड़ के कह देंगे। पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कूद के कह देंगे। भाई क्या नतीजा इसे दामन का, मुझे भी बताना। कहां हो हम? आज एक्सीडेंट हो रहे, पता ही नहीं चलता कितनी मुस्लिम लाशें शमशान पहुंचा दी जाती है कि पहचान ना हो सकी। क्यों? हमारी वज़ाक़त दुरुस्त नहीं है। हम जलसों में टोपी ओढ़ेंगे या जुमे में टोपी ओढ़ेंगे,
बाकी उड़ते ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये मौलवियों ने जो कुर्ता पजामा पहन रखा, ये किसी ने कान पे बंदूक रख के पहनाया? किसी ने गर्दन पे छुरी रखी के पहन वरना गला काट देंगे? किसी ने जबरदस्ती पहनाया? नहीं, हमने किसी के दबाव में आके नहीं पहना है। उलमा ने कुर्ता पजामा किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं पहना। ये जमात इसलिए कुर्ता पजामा पहनती है कि मेरे हुजूर को ये लिबास पसंद है। हमारे चेहरों पे दाढ़ियां इसलिए कि ये हुजूर वाला चेहरा है। हमने बालों की कटिंग बनाई ताकि लड़की पसंद करे, हमने शेविंग कराई ताकि लड़कियां पसंद करें। कभी चेहरा ये सोच के बना लेता वो चेहरा कौन सा है जिसको मदीने वाले हुजूर पसंद करने लग जाएं। कभी ये सोच के चेहरे बनाओ, कभी चेहरे हुजूर वाले बनाओ, लिबास मुस्तफा वाला पहनो, अपने घरों के हालात बेहतर करो। हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की हिफाजत करे। अगर कोई आगाह करे तेरी बेटी को फलां के साथ फलां ढाबे में बैठा देखा है, तो लड़ जाता बंदा, कहता जी मेरी बेटी को उड़ा रहे हो तुम, मेरी बेटी की तहज्जुद कज़ा नहीं होती, मुसल्ले से उतरती नहीं, तूने ढाबे में कब देख लिया? और शर्म कर, अगर कोई आगाह करे होशियार हो जा। कल जब भाग जाती है तो आके कहता है मौलाना आसिम साहब तावीज दे दो। क्यों? शाम गई है, सुबह तक आ जाए। तुझे क्या लगता तेरी 22 साल की गलती पे ये 1-2 मिनट का तावीज पर्दा डाल देगा? ये गलती तू 22 साल से कर रहा था। तुम कहोगे कैसे की और कब की? मैं बात बता के बात खत्म कर लूं। जब तुम्हारी बेटी 2 साल की हुई, तुम मार्केट गए, तुमने उसकी बद्दियों वाली ड्रेस खरीदी। तुमने सोचा बच्ची छोटी है, कौन देख रहा है, ये तो अभी ना समझ बच्ची है। जब बच्ची को तुमने बचपन से वो लिबास पहनाया जिसमें आधा जिस्म खुल रहा था, आधा छुपा था, बच्ची ने उसी लिबास में शऊर पाया। फिर बच्ची और बड़ी हो गई, वो तो बचपन से वो जहन में लिबास था उसके कि आधा कपड़ा पहनना है जिससे आधा बदन खुला रखे, आधा छुपा रखे। इसी सोच में बच्ची ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। फिर जब बाप शोरूम में लेके गया, बेटी बता कौन सा चाहिए, उसने उसी पे हाथ रखा जो 2 साल की उम्र में बाप ने पहनाया था। अब बाप में ताकत न थी, उसका हाथ रोक लेता, बाप में जरूरत न थी, उसका हाथ रोक लेता। फिर कहा जाए जनाब तुमने ये लिबास क्यों पहनाया? कहा क्या करते? बेटी नहीं मानी। ये मानती कहां से? तूने 2 साल की उम्र में जब बच्ची को नंगा कर दिया था, ये 16 साल में तुझे नंगा होके दिखाएगी, 18 साल में कपड़े उतार के दिखाएगी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है जब बेटी तेरी 2 साल की थी तब तू पर्दे वाला लिबास पहना था, सर से लेके पैर तक बेटी को छुपा के रखता। अगर 18 साल की हो जाती, इससे पूछता तू बेटी क्या पहनेगी, तो ये नचनियों के लिबास पे हाथ न रखती। अगर ये हाथ रखती तो फातिमा ज़हरा के लिबास पे हाथ रखती। गलती